कुछ दिन पहले ही जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया कि अमित भाई तुम वीडियो वगैरह बनाते हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। सर मैं उसका जो ये सवाल सुन के एकदम डर सा गया कि मैं अब इसे क्या बोलूँ। तो मैं डर, वैसे तो मुझे कुछ होना चाहिए कि चलो वो मेरे से एक एडवाइस ले रहा है या वो मुझे इस लायक समझता है कि वो मेरे से कह रहा है कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताओ या म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ। बट सर मेरा डरने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसने स्टॉक मार्केट के लिए पूछा, बट उसने क्या रीज़न से पूछा है। तो मैंने उसको पलट के यही पूछा कि भाई तू क्यों करना चाहता है स्टॉक मार्केट में निवेश, या ऐसी क्या आन पड़ी कि स्टॉक मार्केट में। तो सिंपल सा आंसर था उसका कि भाई मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। नहीं पैसा, फिर मैंने उसको ये पूछा कि ठीक है पैसा कमाना चाहता है भाई, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि तू किस रीज़न से स्टॉक मार्केट ही ज्वाइन करना चाहता। पैसे कमाने के तो और भी दूसरे भी मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए थे विदाउट रिस्क, इसमें तो रिस्क भी है। तो वो हंसने लगा, बोलता है रिस्क है बट लेकिन पैसा भी तो है। मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई, बट मैं तेरे से 3 ही क्वेश्चन पूछूंगा और तू तीनों को मुझे जवाब दे देना। पहला क्वेश्चन मैंने उससे नॉर्मली पूछा कि क्या तू स्टॉक मार्केट में इसलिए आ रहा है क्या कि तूने कोई सोशल मीडिया पे या कोई रील ऐसी देख ली किसी ने एक ही दिन में इतने हजार करोड़ या इतने करोड़ रुपए या इतने लाखों रुपए कमा लिए, क्या ये रीजन तो नहीं है तेरा। हंसने लगा वो। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तेरा किसी रिलेटिव ने या किसी रिश्तेदार ने ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और तुझे बताए हैं कि भाई मैंने तो इस बाजार में ऐसे पैसा कमाया, क्योंकि देखो तेजी थी, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत भी अगर जिसको नॉलेज थी ना उसने पैसा कमाया। तो ये भी पूछा मैंने उससे कि भाई तुमने ऐसा कुछ नहीं है, फिर ऐसा नहीं लगा। फिर तीसरा रीजन मैंने उससे पूछा कि कहीं तूने आईपीओ तो नहीं सुन लिए 300-400% के, मतलब एक आईपीओ आया, जिन लोगों का आईपीओ में नंबर लग गया या जिनके आईपीओ सिलेक्ट हो गए थे, जिन्होंने लिए थे और उनको एक दिन में इतना प्रीमियम मिल गया या उनका पैसा इतना हो गया, इतना परसेंट चढ़ गया, क्या तू वो सोच के तो नहीं आ रहा। फिर हंसने लगा। तो मैंने उसको हंस के फिर जवाब दिया कि भाई देख, तू अगर इन तीनों रीजन में से किसी रीजन के लिए स्टॉक मार्केट को समझना चाह रहा है ना, तो मत समझ, जो तेरे पास है चुपचाप अपनी जेब में रख ले, उस पैसे से कुछ और कर ले, क्योंकि जो तू करने जा रहा है वो मैं तेरे से करा नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ तेरा दोस्त और मैं तुझे गैम्बलिंग यानी कि सट्टा खेलने के लिए तुझे ये नहीं कहूंगा कि सट्टा तू शेयर मार्केट में आगे खेल। सट्टे खेलने के लिए बतेरी जगह पड़ी हुई है आज, अगर आप काफी सारी गेम्स हैं उनमें तुम लगाओ अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, पर स्टॉक मार्केट भाई सट्टे के लिए नहीं है। इसको, इस मार्केट को इस चीज के लिए तो प्लीज बदनाम मत करो। तो वो हंस के कहने लगा कि नहीं अच्छा मुझे ये बता कि मैं स्टॉक मार्केट में अगर मैं किस रीजन से इन्वेस्ट करूं। तो मैंने कहा कि देख, अगर तू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहा है लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए और चीजें पहले समझ के खुद को 1 महीने दे सकता है, खुद को तू अगर तू खुद को 1 महीने दे सकता है तो तू मुझ पे विश्वास कर। अगर तू खुद पे विश्वास कर सकता है तो मुझ पे विश्वास कर, अदरवाइज तू फिर इस बाजार पे भी विश्वास मत कर और ना मुझ पे कर, क्योंकि मैं तुझे आज कुछ बता जाऊंगा उसका कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा, वो फिर गलत है, तो फिर हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। दूसरा रीजन मैंने उसे बोला कि देख, इन्फ्लेशन रेशो तू देख ही रहा है इंडिया में क्या पूरे इंडिया की बात करेंगे हम। इन्फ्लेशन रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर तो पैसा बैंक में रखेगा तो तेरा जो पैसा है 2% का रिटर्न देती है सालाना बैंक सेविंग अकाउंट में। तो भाई तू देख भी रहा होगा, तेरे सामने पैसा लगा के लोग पैसे से अमीर बन रहे हैं, बट लेकिन वो गैम्बलिंग नहीं खेल रहे, क्योंकि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, रिलायंस इंडस्ट्री का तुमने एक शेयर बाय कर लिया और उसे अगले 3 या 4 साल के लिए होल्ड कर लिया, तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे तेरा ग्रो करेगा पैसा। बट मैं तुझे यहाँ ये नहीं बोलूंगा भाई कि तू पैसा आज लगा दे और कल तेरा पैसा इतना हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं तुझे आज ये बोलूंगा कल तू मेरे घर आके खड़ा हो जाएगा। 3 रीजन मैंने तुझे वो बता दिए हैं जिनकी वजह से तू पैसा मत लगा, तू सट्टा खेलेगा यहाँ के। 2 रीजन मैंने तुझे बता दी, अगर तेरे पास ये 2 वैलिड रीजन है तो तू इस मार्केट में आजा, एंट्री कर ले। और जब इसी चीज को मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपुल, मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर, एक इन्वेस्टर हूँ। सर जैसा कि मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट बताए थे, उन्हीं में से आज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट आज बड़ा ट्रेंडिंग में है, आज का यूथ इसे बहुत पसंद कर रहा है और अच्छे रिटर्न्स और सबसे बेहतर अगर मैं कहूँ रिटर्न्स तो इन्हीं में है, और उसी हिसाब से इसके अंदर रिस्क है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ, आप रिस्क से समझ गए होंगे, मैं बात करने वाला हूँ आज शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में
मैंने बताया था, लेकिन आज मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें या स्टॉक मार्केट को कैसे स्टार्ट करें। देखिए सर, आज का मेरा ये वीडियो में कोशिश मेरी तरफ से ये रहेगी कि मैं सारी चीज़ें कवर अप कर दूँ। तो ये सवाल आज 70% लोगों का आज भी इन्वेस्ट करने के बाद भी यही सवाल होता है कि मैं शेयर मार्केट में निवेश कैसे करूं, या मैं शेयर मार्केट में कौन से शेयर चुनूं, या मुझे कोई टिप दे दो जिससे मैं कोई स्टॉक ले लूं और मैं 2 पैसे कमा लूं। सीधा सीधा फंडा है सर। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी बेसिक यानी कि उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। जैसा कि शेयर बाज़ार है, शब्द से ही आप जान सकते हैं कि शेयर बाज़ार का मतलब क्या होता है। जहाँ प्रतिभूतियों का लेन-देन होता है, या एक व्यापारिक मंच है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यापारिक मंच है जहाँ लिस्टेड कंपनियाँ, जो बड़ी-बड़ी लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं, वो अपने कंपनी की भागीदारी उस बाज़ार में बेचती है, और हमारे और आपके जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो इसको एक भी खरीद सकते हैं, 1000 भी खरीद सकते हैं। उस हिसाब से आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे समझें, आपने रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आपने एक शेयर बाय किया जो आज की डेट में 2829 रुपये का रेट है, एक स्टॉक से आपका रिलायंस इंडस्ट्री में आपकी भागीदारी होगी, यानी कि आप वहाँ के शेयर होल्डर होंगे। अब कंपनी की कोई भी मीटिंग होगी या एजीएम मीटिंग होगी कि अब वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस हो गई, या आप वहाँ आपका पैसा लग गया तो आप वहाँ के शेयर होल्डर हो गए, आप उस कंपनी के मालिक बन गए हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर आता हमारा, मैं कैसे निवेश करूँ, मतलब मैं अपना पैसा कैसे लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं। देखिए सर, स्टॉक मार्केट में आप पैसा कोई ऐसा नहीं है कि आप कैश ले जाओ किसी को दो और वो आपको शेयर दे दे, किसी कंपनी के पास जाओ, या आप ऐसा भी नहीं है कि अपने बैंक से यूपीआई कर दो या अपने बैंक से इंटरनेट एनईएफटी डाल दो, वो भी नहीं है। इसका एक तरीका है डीमेट अकाउंट। ये 1996 में एनएसडीएल के द्वारा स्थापित किया गया था, और एनएससी की डिमांड पे ही ये इसमें इसका जन्म हुआ था। यानी कि एनएससी ने 1996 से पहले पेपर पे या पेपर सर्टिफिकेट हुआ करते थे स्टॉक्स के, या आज भी पीएनबी या स्टेट बैंक में जाओगे तो आप कभी एफडी कराओगे तो आपको एक एफडी का एक पेपर दे देते, तो इस तरीके से सर्टिफिकेट होता था। तो इस पेपर रेगुलेशन को लाने के लिए एनएससी की एक डिमांड थी कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें हमारा जो ये सर्टिफिकेट वाला सिस्टम खत्म हो जाए, हमारा एक इलेक्ट्रिकल वॉलेट हो जाए। इस इलेक्ट्रिकल वॉलेट यानी कि हमारा जो डीमेट है, डिमोनेटाइजेशन अकाउंट जो होता है हमारा, इसके अंदर हम अपने स्टॉक्स, बॉन्ड और हमारे ईटीएफ्स जो है हम रख। तीसरा क्वेश्चन सर हमारा आता है कि मैं कौन से स्टॉक्स चुनूं। तो सर देखो, स्टॉक्स में कौन से चुनूं, ये मुझे कोई टिप चाहिए उसका। देखो, सीधा सीधा ये काम वो होते हैं कि आप आज तो चलो 2 पैसे कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं खेल पाओगे। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको रिस्क पे पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट में आना है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि टीका मैं बता दूंगा आपको गहराई से समझने का। देखिए, जब भी आप अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी निकालते हैं, तो आप अगर किसी बनिए की दुकान पे अगर कुछ सामान लेने जाते हैं, आप वहाँ पे चीज़ को 10 बार अरोड़ मरोड़ के देखते हैं और उसके बारे में जानकारी भी लेते हैं, कोई नई चीज़ लेने जाते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में आए तो आपने किसी के कहीं पे आके क्यों चीज़ ले ली। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप इसके बदले ऐसा करें ना कि जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने का आपने मन बना लिया है, तो 1 महीना खुद पे विश्वास करके देखें आप। यानी कि 1 महीने आप खुद को दें, 15 से 30 दिन का वक्त लें अपने लिए, और इन 15 से 30 दिन में आपको करना क्या है, आप हर सेक्टर का एक स्टॉक चुनें। 5 से 7 स्टॉक ही आपने ज़्यादा चुनने के बाद अगर आप ज़्यादा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप उन सब चीज़ों को नज़र नहीं रखेंगे। यहाँ हमारा जो मकसद है वो है उन स्टॉक्स पे नज़र रखना, यानी कि उन्हें ट्रैक करना, उन्हें फॉलो करना। जब आप इन 7 या 6 स्टॉक्स को फॉलो कर लोगे, ट्रैक कर लोगे इन 15 से 30 दिनों में, तो आपको इन स्टॉक्स के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का पता लग जाएगा कि इनके पास्ट क्या थे और अब इनमें क्या न्यूज़ें आई हैं और क्या फ्यूचर में होने वाला है। तो आप इसी बिहाफ पे अपने जो इन्हीं सेक्टर्स में से जो आपने 7 स्टॉक चुने सेक्टर का, यानी कि एक एफएमसीजी का ले लो, एक ऑयल का ले लो, एक केमिकल का ले लो, ऑटोमोबाइल का ले लो, ग्रीन एनर्जी का ले लो। इस तरीके से 5-7 सेक्टर्स के स्टॉक चुन लो जो भी आज ट्रेंड में चल रहे हैं, जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये अच्छा परफॉर्मेंस, जैसे हम न्यूज़ में भी देखते हैं ये अच्छे कमोडिटीज़ का, वेदांता का हो गया। इस तरीके के आप 5-7 शेयर आपने ले लिए। अगर एक शेयर उठा लो, उससे बेनिफिट आपको होगा क्या कि आप कंटिन्यू बाजार में अपडेट रहोगे, क्योंकि आपका पैसा बाजार में लग गया। अब आपको किसी की टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप क्या करोगे कि आपको रोज सुबह 9:30 बजे बैठना है, बाजार देखना है, दिन में जो भी अपने काम है वो करने हैं, और बीच बीच में अपना मार्केट चेक करते रहना है। और ये नहीं है कि आपने आज लगा दिए और फिर भूल गए, ऐसा नहीं करना सर। देखो,
मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपको ऐसा करना है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, आपके लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आप एक बार एसआईपी डालो अपनी, लम सम में पैसा डालो और उसके बाद भूल जाओ। लेकिन यहाँ सर आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको न्यूज़ भी पढ़नी पड़ेगी, आपको फंडामेंटल भी चेक करने पड़ेंगे। आप जो स्टॉक्स हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके जब उनमें मानो 10,000 रुपये भी लग गए तो आपको एक चिंता लगी रहेगी और आप रोजाना उन 7 स्टॉक्स को ट्रैक करोगे। और इन्हीं 7 स्टॉकों को ट्रैक करते करते आपको ना जो अलग अलग सेक्टर के आपको रोज ये पता लग जाएगा आज कौन से सेक्टर में तेजी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में है तेजी, या किसी कमोडिटी सेक्टर में, मेटल सेक्टर में तेजी है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और फिर आप उसी हिसाब से जब 15 से 20 दिन का टाइम आता है ना, तब आप उसके इन 7 स्टॉक्स के अलावा भी चीज़ें देखने चालू कर दोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपको किसी की टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ टिप से काम करना भी नहीं चाहिए। आप एक बात सोचो ना, जिससे आप टिप ले रहे हो, मानो उसने वो स्टॉक या आपका कोई जानकारी है जो जिसके रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, भाई उसने वो स्टॉक मानो मंदे के टाइम में खरीदा था, यानी कि जब बाजार मंदे थे, जैसे आज मंदे, उसने उस टाइम किसी की या तो कोई अपनी समझ से या फिर कैसे भी करके उसने वो स्टॉक खरीद लिया। सडनली हो गया बाजार तेज, और उसके बाद कंटिन्यू 1 साल से तेजी आप देख रहे हो बाजार में, और वो स्टॉक्स आज हो गए उसे दे रहे हैं अच्छी खासी रिटर्न। अब आप उसी के कहीं में आके आज फिर ले लो, अब बाजार फिर दोबारा डाउन जा रहा, तो आप तो नुकसान में चले जाओगे। वो तो चलो आज भी प्रॉफिट में है, लेकिन आप तो नुकसान में चले जाओगे वहाँ पे। तो आप यही चीज़ समझ के स्टार्टिंग इस तरीके से करें कि आप लंबे टाइम तक इसमें बने रहें स्टॉक मार्केट में। और ये स्टॉक मार्केट का जो गेम है, ये लंबे टाइम तक का गेम है। इसमें 2 तरीके से आप शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि सर 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक वो जो मुझे आज ही लगाना है और आज ही कमा के आज ही निकल जाना है, कमाना या लॉस करना ये उनके टेक्निकल नॉलेज पे डिपेंड करता है। वहाँ आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है आपके स्ट्रॉन्ग होने, यानी कि आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। जो भी आपका जो जब आप कोई स्टॉक बाय करोगे या डिलीवरी में भी अगर आप 7 स्टॉक चेंज अपने सेलेक्ट करते हो, तो जब आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक को देखोगे तो उसमें ग्राफ खुल के आता है। तो उसमें कई तरीके के पैटर्न चार्ट होते हैं, जो भी आपको पसंद है। वैसे आजकल कैंडलस्टिक चार्ट जो है बहुत ट्रेंड में है। तो जब आप वो चार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और धीरे धीरे उसका पास्ट जानना चालू कर दोगे, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि भाई अब इस चार्ट में आगे क्या होने वाला है। तो आप उसमें ना ट्रेडिंग में एलिजिबल होते रहोगे धीरे धीरे करके। लेकिन आज आप किसी के बिन आपको चार्ट देखना नहीं आता, वो कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पता है, उसके एसेट्स लायबिलिटी नहीं पता, कितने लोन्स हैं उसके ऊपर नहीं जानते, तो वहाँ सर आप खुद को मतलब अंधकार में रख रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। मेन चीज़ यही है कि आप सबसे पहले अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपको जाननी चाहिए। दूसरा, आप अगर डिलीवरी में जा रहे हैं, दूसरा इसका तरीका होता है डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी वाले जो भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं ना सर, वो हमारे अपनी वो इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि अपनी असेट्स क्रिएट, यानी कि उन्होंने आज ये स्टॉक्स खरीद लिए और अब वो तब बेचेंगे या तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी, या फिर उन्होंने अपने बच्चों के लिए या फिर फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना खरीद लिया। जैसे जैसे धीरे धीरे कंपनी ग्रो करेगी उसके स्टॉक के भाव बढ़ते रहेंगे। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ के लिए आपके फंडामेंटल्स होने चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाला टाइम किस सेक्टर में है अच्छा। यानी कि जैसे बहुत सारे अभी न्यूज़ भी आप देखोगे, बड़े बड़े दिग्गज हैं शेयर मार्केट के कि आईटी सेक्टर में आने वाला रिवोल्यूशन है। तो सर ये आईटी सेक्टर तो आप भी देख रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है आईटी का ही है। इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए, इनमें कंटिन्यू रेगुलर रहता है इसमें। फिर आपके ऑयल गैस हो गया, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, जैसे अब एनटीपीसी का ग्रीन आईपीओ आने वाला है, और इससे पहले जो अदानी ग्रीन पावर आया था। तो सर कहने का मतलब ये है कि हम जब बाजार में या हम इस दुनिया में रह रहे हैं, कोई प्लेनेट पर नहीं रह रहे, तो हमें सब कुछ हमारी आंखों के आगे रहता है। बट शर्त एक ही है कि हमें अपना ब्रेन थोड़ा यूज़ करना है और अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखेंगे ना। अब दिवाली आ रही है, नॉर्मल हर आदमी समझ सकता है इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। शुगर की डिमांड तो बढ़ेगी, मिठाइयाँ हैं। इसके अलावा आप शादी वादी का सीज़न आ जाएगा तो पेंटिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम में, मतलब सब चीज़ हमारे सामने है, हम देख नहीं पा रहे। हम क्या है, एक दिन में करोड़पति बनने के चक्कर में कि वो उस भैया ने कमाए हैं मैं उसे टिप ले लूँ। भाई ऐसा मत करो यार, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें आपका नुकसान है। आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे, एक दिन प्रॉफिट कमा लिया, अगले दिन लॉस हो गया, तीसरे दिन वो किसी दोस्त को जाकर बोलता है अरे स्टॉक मार्केट मत करिए, बहुत बेकार चीज़ है। मतलब आप अपनी गलती से किसी चीज़ को गलत बता रहे हैं, लोग कमा नहीं है उसमें। एक डाटा में भी कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में केवल 10% लोग हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना आता है और लगाना आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं आपको, अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है ना, सारी चीज़ बाद में है, टेक्निकल, फंडामेंटल, स्टॉक मार्केट क्या है, ये सब बाद में है। ये चार ना गुण एटीट्यूड में होनी चाहिए। सबसे पहले सर हमारा जो आता है ना, वो होता है हमारा धैर्य, यानी कि हमारा पेशेंस। जिस इन्वेस्टर के अंदर किसी भी मार्केट में ले लो आप, प्रॉपर्टी से लेके आप स्टॉक मार्केट तक कोई भी इन्वेस्टमेंट उठा लो, वर्ल्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है,
पेशेंस आपको हमेशा काम आएगा। और मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं करा, जिंदगी में भी धैर्य जो होता है एक बहुत बड़ा अपने आप में हथियार। तो आज मेरी आपकी उम्र में अगर जो भी मेरी उम्र के बंदे हैं ना, उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप 50+ है ना, उनसे पूछना, वो लोग बताते हैं कि जो धैर्य होता है ना, हमारा पेशेंस होता है, ये आपको जिंदगी में कहाँ से कहीं पहुंचा सकता है अगर आप इस चीज को आज अपने एटीट्यूड में डालो। एक चीज बता दो, पेशेंस से बेनिफिट जो आज जैसे बाजार चल रहे हैं ना, जिन लोगों में पेशेंस है वही कमाएंगे, जिनमें पेशेंस नहीं है ना, वो थोड़ा और गिरने दो, देखो भाग जाएंगे बेच के, पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देंगे। सर ऐसा पैसा लगाओ जो आपको ये लगे कि भाई 1-2 साल, जब भी मैं कहता हूँ हमेशा हर इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, हर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी होती है कि आपको कितना पैसा लगाना है। सर कितने पैसे की हो सकता है आपको 2 महीने बाद जरूरत पड़ जाए, समझ रहे हैं सर। दूसरा एटीट्यूड आता है सर आपका लर्निंग, आप हमेशा सीखते रहें। और तीसरा मेरा जो एटीट्यूड आ रहा है वो साइलेंस है, जिसमें ये तीसरा जो साइलेंस है ना, जिसने अपने एटीट्यूड के अंदर एक चुप्पी डाल ली, ये समझ लो वो इंसान अपने अंदर ही परमात्मा को पा जाता है। चुप इंसान अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी ज़्यादा किसी के सामने बोलता नहीं है और दूसरों की गलतियां देख के सीख जाता है और अपनी चीज़ों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा देता है। आप देखना, जिस बंदे के एटीट्यूड में चुप्पी रहती है ना, वो इंसान लाइफ में 99% सक्सेसफुल मिलती है। चौथा मेरा आता है सर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो वैसे सर दूसरे में आना चाहिए था, पर चलो ठीक है, फ्लो में मैंने बोल दिया। लेकिन डिसिप्लिन एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपको डिसिप्लिन अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा, यानी कि सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठ के आपको जो भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आपको न्यूज़ देखनी है। 9:30 बजे 9:20 पे बराबर अपना बैठ जाना और बाजार खुलने के साथ ही अपने जितने भी स्टॉक्स हैं, आपकी विश लिस्ट हैं, उनको चेक करना। कोई स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, भैया दूसरों से टिप लेना, यहाँ से पूछना, वहाँ से पूछना। अरे भैया भगवान ने बुद्धि दी है, तुमने जब ठान ही लिया है कि मुझे तो भैया स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, तो सर पहले खुद पे विश्वास करके देखो, फिर दूसरे। हम क्या करते हैं ना, पहले दूसरे विश्वास कर लेते हैं, फिर पैसा गवा के बैठ जाते हैं, फिर जिंदगी भर ये गाते रहते हैं ये तो गलत था, ये तो जुआ था। कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मेरे मामा जी ने मेरे को बोल दिया था कि भैया ये तो जुआ है। हमने फिर उन्हें बताया कि ये जुआ नहीं है, ये जुआ किसके लिए है? ये जुआ उनके लिए है सर, जो आने से, एंट्री करने से पहले सोचता है कि मैं प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा। यार आप एक बात बताओ ना, जब आप कोई दुकान खोलते हो या आप कोई काम धंधा करते हो या कोई नौकरी ज्वाइन करते हो, क्या आप ये सोचते हो कि पहले महीने की सैलरी लेके या थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर मैं जब ये ग्रोथ कर जाएगा बिजनेस मेरा तो मैं इसे बेच के निकल जाऊंगा? जब आप अगर ये सोच लोगे तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो स्टॉक मार्केट में कैसे चल जाएगा आपका काम? स्टॉक मार्केट में भाई साहब आप जब चल पाओगे, जब आप पहले दिन से ये अपने माइंड में तय कर लोगे और बना लोगे, मेंटलिटी फिक्स कर लोगे कि अब मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया हूँ। डीमेट मैंने बता दिया, शेयर बाजार मैंने बता दिया, आपको तरीके बता दिए कैसे करना, चुनना कैसे है वो बता दिया, अपने अंदर जो भी आपको एटीट्यूड डालने हैं वो मैंने बता दिए। जय